अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ इनको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, पहले तो जाने अनुक्रम क्या होते हैं। अनुक्रम और श्रेणी में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम क्या होते हैं और श्रेणी क्या होती है, इसको पहले देखिए। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस और श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन। अनुक्रम ये होता है जैसे संख्याओं को एक समूह में एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, जो निश्चित नियमानुसार हो, उन्हें अनुक्रम कहते हैं। जैसे अगर संख्याएं हैं 1, 10, 12, 16, इसी प्रकार से संख्याएं लिखी गई हों, अगर इन संख्याओं को जो 4 संख्याएं लिखी गई हैं ये एक अनुक्रम को प्रदर्शित करती हैं। और अनुक्रम और श्रेणी में अंतर ही यही होता है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं एक अनुक्रम बनाती है, ये आरोही क्रम में लिखी गई हैं, आरोही क्रम में लिखी गई हैं, आरोही क्रम में लिखी गई हैं। 1, फिर उससे बड़ा 10, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 16, उसके आगे भी उससे बड़ी संख्याएं लिखी जाएंगी। लेकिन श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिनमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों को लगाकर लिखा जाता है। इसमें विशेष प्रतिबंध होते हैं, विशेष प्रतिबंध। श्रेणी भी एक प्रकार का अनुक्रम ही है, लेकिन इसमें अंतर होता है जो कि एक विशेष प्रतिबंध का अनुक्रम होता है। जैसे अगर अनुक्रम की बात करें तो जैसे अनुक्रम हो गया, अब श्रेणी की बात करते हैं। 2, 5, फिर 8, फिर 11, इस प्रकार से संख्याएं लिखी गई हैं। अब इनके श्रेणी में जो होता है, इसमें जो सबसे पहला पद होता है इसको प्रथम पद, अनुक्रम में भी जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहा जाता है। अगर इसमें से 5 में से 2 घटाएं, 5 - 2 घटाएं तो हमारे प्राप्त होगा 3। 8 में से 5 घटाएं, 8 - 5, इसमें भी प्राप्त होगा हमें 3। इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये दोनों बराबर होंगे, यही सारवांतर कहे जाते हैं। यही सारवांतर एक विशेष प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। अगर यही किए तो यह एक समांतर श्रेणी है। ये जो श्रेणी लिखी गई है ये समांतर है। श्रेणियाँ भी प्रकार में होती हैं। श्रेणी जैसे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इतने ही पढ़ने हैं हमें। कक्षा 10वीं में सिर्फ समांतर श्रेणी का चैप्टर है। तो समांतर श्रेणी में जैसे यही अंतर है, समांतर श्रेणी में ये प्रथम पद होता है। जैसे 2, 5, 8 और 11 लिखे डॉट डॉट करके, ये पद जाता जाएगा आगे। ये 2 जो हो गया ये प्रथम पद है, प्रथम पद। और 5 - 2 बराबर 8 - 5, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। 5 में से 2 जाएगा 3 बराबर 8 में से 5 जाएगा 3। अगर ये दोनों बराबर हो गए तब तो यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तब यह समांतर श्रेणी नहीं है। और ये जो समांतर श्रेणी का 3 आया, 3 यहाँ पे है इसका सार्वअंतर, सार्वांतर। 3 को यहाँ सार्वांतर कहेंगे। अगर इसका हमें जैसे ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसका 15वां पद ज्ञात करना हो, मतलब n का मान जब 1 रखेंगे, यहाँ पे अगर व्यापक रूप में देखें, व्यापक रूप, तो इसका प्रथम पद a, द्वितीय पद a + d, इसको d से प्रदर्शित करते हैं और इसको a से, तो a + d बराबर द्वितीय पद हो जाएगा। तो a + d, a + d + d
जो द्वितीय पद था उसमें d जोड़ दिए तो तृतीय पद प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार चतुर्थ पद a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इसी प्रकार n पद तक। पहले इसको श्रेणी के रूप में लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कॉमा डेट। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। द्वितीय पद में d का जो गुणांक है 1 है, तृतीय पद में d का गुणांक 2 है, मतलब जो पद है उससे एक कम d का गुणांक है। तो अगर इसको लिखें, अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया तीसरा पद। n का मान है 30। इसी प्रकार अगर nवां पद ज्ञात करना हो, a का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यहीं से निकल के आया है, क्योंकि जब हम तीसरा पद ज्ञात करने गए तो a प्लस 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और d यहाँ पे सार्वांतर है। a का nवां पद बराबर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद और a है इसका प्रथम पद तथा d है यहाँ पे सार्वांतर। d यहाँ पे सार्वंतर है और n क्या है, जिस पद का हमें मान ज्ञात करना है। अगर इसी में देखें तो n का मतलब हमें ज्ञात करना है छठवां पद। छठवां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये छठवां पद हो जाएगा। तो a प्लस 5d, ये हमारा छठवां पद हो जाएगा जो कि a प्लस 5d है। ये हो गया समांतर श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी में यही अंतर है कि अनुक्रम संख्याओं का समूह होता है जो कि एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, लेकिन श्रेणी अनुक्रम का ही एक भाग है जो कि विशेष प्रतिबंधों को, जिसमें पदों को विशेष प्रतिबंध के रूप में लिखा जाता है और जिसके किसी भी पद के कोई प्रतिबंध हो। समान प्रतिबंध जैसे 2 और 5 के बीच 3 का अंतर है, 8 और 5 के बीच भी 3 का अंतर है। इसी प्रकार से ये जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी होती है। नहीं, अनुक्रम दिया गया है 13, 10, 7 और 4 और ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सार्वांतर जांच करना होगा। सार्वांतर यहाँ पे हमें दिख रहा है, a बराबर है 13, सार्वांतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 10 माइनस 13 बराबर होना चाहिए 7 माइनस 10 के, 7 माइनस 10 के। तो 10 में से जब 13 घटाएंगे तो आ जाएगा -3 और 7 में से जब 10 घटाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा -3। ये दोनों बराबर आ गए, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। इसका कुछ फार्मूला देखते हैं। a का nवां पद का फार्मूला मैंने लिखा, उसी को फिर से लिख रही हूँ। जैसे अगर व्यापक रूप में अगर लिखें तो a प्लस डी, a1, a2, a3, a4, a5 और डॉट डॉट करके a का nवां पद। अब इसी को अगर लिखें एक श्रेणी जिसका प्रथम पद समांतर श्रेणी
जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वआंतर डी है, सार्वअंतर डी है। तब प्रथम पद ए, फिर सार्वअंतर को जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो पहला पद ए हो जाएगा, फिर दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी प्लस डी, तीसरा चौथा पद ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे तो हमें ए का nवां पद प्राप्त हो जाएगा। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और ए के nवां पद का सूत्र हम जानते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र नहीं है, ये इसी सब से निकल के आया है, क्योंकि ये चौथा पद है और चौथे पद में जो डी का गुणांक है वो 3 है, मतलब 4 से 1 कम है। इसी प्रकार nवें पद में जो डी का गुणांक होगा वो n-1 होगा। ये हो गया। फिर सार्वअंतर बराबर, अगर देखें सार्वअंतर बराबर ये a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। ये दोनों ही d आने चाहिए, ये दोनों ही एक बराबर संख्या आनी चाहिए, तभी यह एक समांतर श्रेणी होगा। जैसे अगर यहाँ देखें a प्लस डी माइनस ए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर a3 का मान है a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, a माइनस डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, यहाँ पे d बचा, और यहाँ पे भी a से a कट जाएगा, 2d माइनस डी इज इक्वल टू d। ये दोनों ही सार्वअंतर d के बराबर आ गया, अतः यह समांतर श्रेणी है। यहाँ पे दो ही सूत्र निकल के आएंगे, पहला तो सार्वअंतर का और दूसरा nवां पद का। ये a का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी की पहचान करते हैं, और समांतर श्रेणी में यही जांच करना होता है कि यदि दोनों के सार्वअंतर बराबर आ गए तब तो वह समांतर श्रेणी है, और अगर नहीं बराबर है सार्वअंतर, दोनों पदों का अगर अंतर करें तो सार्वअंतर अगर बराबर नहीं आया तब वह अनुक्रम अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है।